पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने वाले फरमान को लेकर बवाल मचा हुआ था। इसे लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। फरमान था कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर दुकानदार, फल वाला, सब्जी वाला, रेस्टोरेंट या ढाबे के मालिक को भी अपनी दुकान के बाहर अपने नाम की प्लेट लगानी होगी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस फैसले का केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली पार्टियां भी विरोध कर रही थी। विपक्ष तो जाहिर सी बात है विरोध में थी। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और वकील CU सिंह ने पक्ष रखा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखे, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। जज ने कहा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को हमने सुना। उन्होंने 17 जुलाई के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को चुनौती दी है। इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया है। जज ने कहा कि इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है। हमने हिंदी में जारी निर्देश और उसके अंग्रेजी अनुवाद को देखा। इसमें लिखा है कि पवित्र सावन महीने में गंगा जल लाने वाले कांवड़ियां कुछ प्रकार के खानों से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग प्याज, लहसुन भी नहीं खाते। जज ने कहा कि दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इसे धर्म आधार पर भेदभाव भरा और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त है। जज ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आदेश का कोई कानूनी आधार नहीं है। ये देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान पहुंचाता है, जो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। ये भी बताया गया कि कई कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। इसके बाद अंतरिम आदेश जारी कर कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। इस संबंध में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।